यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी सुबह की स्टार्टिंग छत से होती है, पर आज की जो स्टार्टिंग हो तो छत से ही रही है, पर आज कुछ बातें हैं जो आपसे करनी है। अगर किसी को वीडियो इंटरेस्टेड ना लगे तो अभी छोड़ के जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो प्रोटेस्ट के लिए है, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था उसी के बारे में कुछ बातें करनी है। कोई क्लिप नहीं लगाई जाएगी किसी चीज़ की, तो इन्जॉयमेंट तो इसमें होएगा नहीं। बस कुछ सच्चाई है कि मैंने क्या सोचा। इस पिछले 1 महीने में 40 दिन के करीब हो गए थे, क्योंकि सिलसिला तो उससे पहले का चल रहा था, तो 40 दिन से मैं इस चीज़ से जुड़ा हुआ था। तो मैं अपना भी थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि कब कब मेरा माइंड चेंज हुआ, कब कब मुझे चीज़ें ऐसी लगी कि नहीं ये होनी चाहिए, फिर ऐसी लगी नहीं ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी तुमको ये बताऊंगा। तो आज के लिए अभी करते हैं बात, थोड़ा माहौल ऐसा देखेंगे जहाँ पे हम तसल्ली से बैठ के बात कर सकें। मेरा क्योंकि काम निपट चुका है, आज मैं थोड़ा जल्दी उठा था इस वीडियो की वजह से ही, कि मैं बहुत दिन से बनाने की सोच रहा था पर मैं बना नहीं पा रहा था। तो आज ये बननी है वीडियो। तो आज हम एक शांति वाली जगह देखेंगे। हाल में तो शांति अब यहीं है, तो ऊपर वहाँ पे खड़े होकर बनाएंगे वीडियो ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो अभी मिलते हैं तुमसे। तो स्टार्टिंग करते हैं गाइज। ऊपर आ चुके हैं हम, पहले ऊपर का व्यू देखिए। दरअसल ऊपर आ चुके हैं हम और बात करनी है प्रोटेस्ट की, कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। ये एक सवाल अभी भी लोगों के दिल में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया है, पर क्या अभी भी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, क्या पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये अभी बंद होगी चीज़ें, क्योंकि इसमें जो दोषी है ना वो खाली धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, इसमें आम जनता भी दोषी है, जो वो लोग पेपर लीक कराते हैं। हाल में उनमें कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने बोला है कि उन पे फास्ट कोड बनाई जाएगी और उन्हें सज़ा मिलेगी जो इसमें इन्वॉल्व थे नीट के पेपर में। पर आपको जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी भी थे और केजरीवाल ने भी बयान दिए थे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फलाना ठिकना। पर मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि कर्नाटक में अभी पेपर लीक हुआ है, और केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में भी कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं। क्या उन चीज़ के लिए आप लोग शिक्षा मंत्री का, जो राज्य का शिक्षा मंत्री होता है, उसका इस्तीफ़ा करवाओगे या नहीं। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया है अब अपोजिशन पे भी, कि अगर केंद्र सरकार इस्तीफ़ा दे सकती है तो राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री क्यों नहीं देना चाहिए, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। क्योंकि व्यवस्था, ये तो बात सच है कि दोषी होता है अगर कोई परिवार के कोई बच्चे गलत निकल जाएं, कुछ बच्चे गलत निकल जाए तो पूरे परिवार पे दाग लगता है ना। तो यही मैं बातें आपसे कह रहा हूँ कि अगर केंद्र सरकार की में ये चीज़ें, नीट का पेपर लीक हुआ था केंद्र सरकार के मार्गदर्शन नहीं बोल सकते इसको बोल सकते हैं कि मार्गदर्शन ही है, कि एक साथ वे ही तो थे करवाने वाले वे ही लोग थे। पर इसमें जिम्मेदारी जितनी केंद्र सरकार की बनती है ना, उतनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है, जो प्रेजेंट में राज्य सरकार है और जो इस समय कंटिन्यू अभी भी बरकरार है। और उनके वहाँ तो नीट के पेपर का लीकेज चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी जनता को भी, कि पहले तो सबसे पहले अगर जैन जी उठे हैं वो तो जैन जियों को आवाज़ अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। ले लो कुछ दिन का रेस्ट, ले लो 2-4 दिन का, पर जो अलग राज्य में जो दूसरी गवर्नमेंट हैं, जो और गवर्नमेंट भी है ना, उनसे भी जवाबदेही हम लोगों की बनती है। क्योंकि ये लोग, पता है वो होता है ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो वो मत बनने देना। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि पेपर लीक पे पहला आवाज़ नहीं उठी। जो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये एक बार जेल जा चुके हैं पेपर लीक के चक्कर में। पेपर लीक से मतलब ये नहीं कि इन्होंने करवाया था, नहीं, इन्होंने
जब ये थी हमारी कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार में एक पेपर लीक हुआ था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने धरना दिया था और उसके चक्कर में धरने के चक्कर में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, तो ये बातें जो है ना, ये थोड़ी हिपोक्रेसी टाइप की हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आवाज़ नहीं उठनी थी या मैं इसका केंद्र सरकार का फ़ैन हूँ, पर ये बातें बनती हैं, ये बातें उठनी चाहिए उन राज्यों में भी, क्योंकि तभी तो शिक्षा व्यवस्था होगी। जब भी तो पता चलेगा इन नेताओं को सारों को कि हम खाली केंद्र सरकार के चक्कर में नहीं थे, हम तो शिक्षा व्यवस्था सही करने के चक्कर में हैं। और मैं भी इस चीज़ में सच में जैन जी का, जो हम जैन जी लोग हैं, सच में फ़ैन हूँ, बिग फ़ैन हैं हम एक दूसरे के। और हमें कसम से किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद से कर सकते हैं। अभिनव भाई का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद न्यूज़ पिंच वालों ने, कि बहुत अच्छी कवरिंग करी और बहुत अच्छा बोले इस चीज़ में आगे बढ़ के। जब आप लोग पहले बोले तभी और लोग आए बाद में जाकर। ठीक है, और उन तमाम सोशल मीडिया चैनलों का भी जो न्यूज़ पिंच जैसे हैं और भी, कि उन्होंने भी बहुत अच्छी कवरिंग करी और वहाँ की वो सच्चाई दिखाई। नहीं तो एक बार को तो ऐसा लग रहा था, सच में बताऊँ, मैं अपनी मेंटलिटी बताता हूँ कि मेरी मेंटलिटी बार बार ऐसे जा रही थी, अप डाउन कि यार क्या हो रहा है, सही है या नहीं है, क्या ये चीज़ें मतलब जो वहाँ बैठे हैं वो सही हैं या नहीं है। दीपके भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ में, कि दीपके भाई ने भी किसी चीज़ की पहल करी, पर राजनीतिक पार्टी के रूप में मत लेके आना। ठीक है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के रूप में मत लेके आना। अगर आप राजनीतिक पार्टी के रूप में लेके आ दो ना, तो मतलब एक जैन जी का जो मतलब एक हमें ऐसा लग गया है कि ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है। तुम्हें पता है कि ऑनलाइन बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, आप मत आना, इस दलदल में मत आना। आप हमेशा बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहना, पर चुनाव मत लड़ना आप कभी, मेरा आपसे आग्रह है। क्योंकि आपकी जो वॉइस है ना, जिस तरीके से आपने ये पूरा धरना प्रदर्शन लेके चला, आपको कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, खाना खाने पे भी सामना करना पड़ा, सारी चीज़ों पे, उन चीज़ों को भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। मतलब सारी चीज़ों को मतलब इस तरीके से बेबुनियादी तरीक़ों से उन्हें झुठलाया गया आपकी चीज़ों को। खाना कौन नहीं खाता यार, खा ही लेता है, भूख लगती है, जिसमें कि आपको दिक्कत भी थी थोड़ी। मैं दीपके भाई को सच में सलाम करना चाहता हूँ और उनकी पूरी टीम को, और वांगचुक सर का तो सच में दिल से उनके लिए तो कभी इज्जत कमी नहीं हो सकती। मैं तो मतलब अगर उनके बारे में कुछ उनकी तारीफ़ भी कर रहा हूँ ना, तो सच में उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, कि उनका लेवल पता है यहाँ है, यहाँ सच में वो बंदा अलग ही लेवल का है कसम से। पर मैं वांगचुक सर को भी बस इतना ही कहूँगा कि कंटिन्यू आवाज़ उठाते रहना आप भी, हम भी उठाते रहेंगे और हम भी आगे बढ़ के आएंगे। जो इस बार नहीं आए थे जैन जी वहाँ पे, अगर अगली बार शिक्षा के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो हम लोग तत्पर होंगे, हमेशा तत्पर होंगे। पर सवाल वही रह जाता है कि क्या शिक्षा व्यवस्था अब भी ठीक हो पाएगी। इसमें जैन जी का भी थोड़ा और योगदान ज़रूरी है अभी, कि जो हमारे आसपास जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके बारे में दिखाओ, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर अपलोड करो, सारी चीज़ें करो, न्यूज़ वालों को सेंड करो, खुद भी अपलोड करो, इतना वायरल कर दो कि गवर्नमेंट को खुद को, जिस राज्य की भी गवर्नमेंट है, केंद्र की हो, चाहे कि कहीं पे राज्यपाल का शासन हो, चाहे कहीं पे हमारे मुख्यमंत्री का शासन हो, फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो बनाओ अपलोड करो, वीडियो बनाओ अपलोड करो। साला फेक आईडी से अपलोड कर दो, फेक आईडियों से बना के अपलोड कर दो। कितनी आईडी ब्लॉक करेंगे, कितनी, एक आईडी से कम से कम ज़्यादा भी नहीं, मैं एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, कम से कम 50 आईडी बन सकती हैं एक मोबाइल। तो वीडियो बना के अपलोड करो, क्योंकि समस्या पता है क्या है, समस्या ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही ख़राब है, समस्या ये है कि एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि कितने कॉलेजेस में कितने टीचरों की एग्जैक्ट ज़रूरत है। एक एक टीचर 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और प्लस में टीचरों का भी सिस्टम यह है कि अगर मैं ITI की बात करूं, कि अगर 10th के बाद कोई बच्चा ITI करना चाहे तो ITI की बात करूं तो मतलब एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है। एक ब्रांच पे, जैसे कि मैं
एक छोटी सी ब्रांच ले लेता हूँ, इलेक्ट्रीशियन ही ले लेता हूँ। इलेक्ट्रीशियन में अगर कोई टीचर है तो उसमें दो ट्रेड का चार्ज है। अब तुम ये बताओ, जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की जो प्रिपरेशन करके आया वो दूसरी ट्रेड कैसे पढ़ा सकता है? खुद सोचने वाली बात है ना। उसे एग्जैक्ट डाटा दिया जा रहा है कि ये तुम ये करो, क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें रूल होता है, वर्कबुक में शायद ये रूल होता है, जो जितना मुझे पता है कि तुम किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते कोई भी चार्ज लेने को। ठीक है भाई, मना नहीं कर सकते, पर एग्जैक्ट डाटा के साथ बच्चे को कैसे कर सकते हैं? और इसमें पता बच्चों की भी मक्कारी है। बच्चे भी ये पता क्या सोचता है, खाली एडमिशन हो जाए और बस, क्योंकि पढ़ाई होती नहीं है, कुछ सिखाया जाता नहीं है, इंटरेस्टेड कुछ रहा नहीं। दरअसल समस्या ये है कि इंटरेस्टेड कुछ रहा नहीं और उन्हें फ्यूचर से रिलेटेड कोई बातें बताई नहीं जाती, तो बच्चा परेशान होता है। ठीक है, और परेशान क्या होता है, वो क्या करता है कि एडमिशन डाल देता है और उसके बाद अपना साइड में कुछ तैयारी करना या कुछ बिजनेस डाल देता है, कुछ इस तरीके से करने लग जाता है, पर सीखता नहीं है। ठीक है, वो पढ़ाई वो नहीं सीख पाता, चाहे वो 1 साल की हो चाहे वो 2 साल की हो। तो इसमें मेन समस्या जो है ना, इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि जो डाटा आ रहा है, ये कि मक्खी भी होश नहीं ले रही, जो डाटा आ रहा है वो एग्जैक्ट डाटा निकालें और उन कॉलेजेस में जाकर देखें कि वेल एजुकेटेड टीचर जो हैं उनको पढ़ाने का मौका दें। ठीक है, एक ब्रांच में एक का दें। ऐसा नहीं है कि टीचरों की ड्यूटी लगा दी आपने, किसमें, जनगणना में लगा दी। चलो जनगणना तो 11 साल में एक बार आ गई, पर उसमें लगा दी, चुनाव में ड्यूटी लगा दी। अरे चुनाव के लिए इतना बड़ा स्टाफ होता है, और रख लो, इतना पैसा जा कहाँ रहा है भारत का, और रख लो, उनके लिए करो। अब 1-1 महीने बच्चों के छुट्टियों में, बच्चों की चीज़ों में ड्यूटी लग रही है, टीचरों की ड्यूटी लग जाती है। ये बताओ, ये कहाँ का फेयर डिसीजन है? जिस आदमी को पढ़ाना आता है वो चुनाव में उसकी ड्यूटी लगा रहे हो आप। तो ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था शिक्षा के तरीके से होती है। बाहर देखा है आपने, पहले भारत में गुरु पूजा होती थी। ठीक है, अब भारत में गुरु पूजा नहीं होती है, बाहर इस चीज़ का ओहदा दिया जाता है। अब एक जो डीएम है उसको इतनी तवज्जो दी जाती है। यहाँ कितने कॉलेजेस में जाता है डेली? भाई डीएम का ही तो काम है ये, कॉलेजेस में जाना। कितने कॉलेजेस में जा रहा है डेली शिक्षा व्यवस्था को देखने? कौन टीचर पढ़ा रहे हैं यार? आप बोलते हो कि मेरा हॉबी है, पढ़ाना है, वो है, फलाना ढिकना, मैं पढ़ाऊंगा, टीचर बनूंगा। भाई आधे से ज़्यादा टीचर पता है किस लिए बनते हैं? कि हमें आराम मिले। 4 घंटे भी ढंग में नहीं पढ़ा पाते, उससे ज़्यादा तो ये ऑफलाइन जो पढ़ा रहे हैं ना, ये ज़्यादा पढ़ा लेते हैं बच्चों को। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं, मैं उनको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि स्तर बड़ा ही बैकवर्ड। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये इनमें से बच्चे आते हैं पढ़ने मेरे पास। इनमें से ये अब पक्के मकान बनने स्टार्ट हुए, नहीं थी यहाँ पे झोपड़ियाँ टाइप की थी। ये सारी चीज़ें, इधर से कोई बच्चा नहीं आता। जहाँ ये बिल्डिंगें तुम्हें दिख रही होंगी, यहाँ से कोई बच्चा नहीं आता मेरे पास पढ़ने, इधर से आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आती कॉलेज में चीज़ें। सच में समझ में नहीं आती उनको कॉलेज में चीज़ें। बहुत ही वाहियात चीज़ है। अभी पता है गवर्नमेंट ने एक रूल और कर दिया है कि गवर्नमेंट टीचर पढ़ाएंगे इंग्लिश में किताबें, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड ने, मैं यूपी बोर्ड की बात करता हूँ कि बोर्ड ने क्या कर दिया कि जो जिस भाषा में, जैसा उत्तर प्रदेश में पहले हिंदी में पढ़ाई होती थी, अब इंग्लिश में भी होती है वो पढ़ाई। बच्चों का बैकग्राउंड जो है ना वो है हिंदी माध्यम। शायद ये बच्चे पढ़ेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे, कभी तो खैर परिवर्तन होना ज़रूरी है। पर तुम सोच रहे हो पिछले 3-4 साल से टीचर की वैकेंसी नहीं आई है इंटर कॉलेजेस में, तो वे टीचर आए कहाँ से, वे पढ़ा क्या रहे हैं? क्योंकि उससे पहले के टीचर में तो ये शिक्षा नीति में था ही नहीं। वे खुद टीचर हिंदी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। तुम पढ़ा कैसे रहे हो इंग्लिश में साइंस उन बच्चों को? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और क्या शिक्षा, मुझे शिक्षा मंत्री से ये सच में पूछने के बाद कि तुम कैसे ही पढ़ा पा रहे होंगे? राहुल गांधी ने भी बड़े जोरों शोरों से कहते मोदी जी को घेर लो, संसद में घेर लो। अबे घेर लो ना, मने कौन कर रहा है, पर कर्नाटक का भी तो हाल देखना भाई। केजरीवाल जी भी, अरे बहुत ही गलत हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे पंजाब में भी देखो ना, वहाँ पे भी तो शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है। तुम सबसे जवाब है, तुम सबसे सवाल पूछे जाएंगे।
ये जैन जी अब पूछेगा सवाल, और पूछना चाहिए। मैं बस यही कहूँगा, देखो गवर्नमेंट को, ये आज गवर्नमेंट में है, सत्ताधीश हैं, ये 5 साल बाद चले जाएंगे, कोई भी है 5 साल बाद चेंज हो जाता है। हो सकता है गवर्नमेंट अच्छा वर्क करे तो रिपीट होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी रिपीट हो रही है बार बार, ऐसी बात नहीं है। पुलिस का पेपर लीक हुआ था, हम खुद से कहते हैं पुलिस का पेपर लीक हुआ था, भाई गवर्नमेंट को हम वेल डन, आपने बहुत अच्छे से कराया, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, एक आध सेंटर पर हो भी गई होगी तो चीटिंग, पर इसमें भी जवाबदेही बनती है। ऐसे कैसे हो गई होगी? एक ही सेंटर के लगातार कैसे बच्चे सेलेक्ट बन गए, कैसे लगातार बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं एक ही रूम के? सवाल तो है, पर चलो फिर भी हमें संतुष्टि है कि हाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं, और हमारे आसपास जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, या फिर जो बच्चे मतलब अच्छे से एग्ज़ाम कर रहे हैं, स्थिति ख़राब है उनकी, वे बच्चे भी सेलेक्ट हो रहे हैं, हमें ये चीज़ की खुशी है। लिस्ट नहीं बनती अब, अखिलेश यादव जी, लिस्ट नहीं बनती है अब, पहले लिस्ट बनती थी आपकी गवर्नमेंट में। पहले आपको पुरानी चीज़ों के लिए सॉरी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद अगले चुनाव के लिए तैयारी करो। समझना पड़ेगा ये आप लोगों को सबको। और केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी, जिन राज्यों में आपकी गवर्नमेंट है ना, पहले उनको फुल प्रूफ लेके आओ, जब केंद्र में तुमको लेके आएंगे, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है अभी भी तुम पे। हम चाहते हैं गवर्नमेंट चेंज हो, पर हमें तुम पे भरोसा नहीं है अभी। किसको लेके आए? सीजेपी को हम केंद्र में अभी भी नहीं चाहते कि सीजेपी केंद्र पे आ जाए, क्योंकि केंद्र लायक वे अभी उनको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। केंद्र में ऐसे ही नहीं आया जाएगा उन पे। और एक राज्य में लाके हम, जैसे आम आदमी पार्टी को लेकर आके बैठा दिया था ना दिल्ली में, ऐसे नहीं बैठा सकते लाके एक राज्य में। लाओ तो फिर केंद्र में लेकर आओ जो हमारे लिए काम करे। और हाल में तो मुझे लगता नहीं है कि ये पार्टी इतना उभर के आएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि जैन जीओ का भी यही था कि बस ये हमारी नीट के पेपर के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी दिखाई। देखो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी, एक आज मैं तुमको बात बताता हूँ, शायद तुमको पता भी होगा कि राहुल गांधी जी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता भी होगा कि आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान ने भी कभी धरना दिया था पेपर लीक के ऊपर। अब वही चीज़ रिसाइकिल होकर वापस आ गई है, और उन्होंने भी ये चीज़ें मतलब धरने पे करी थी। हर आज देखो उनके समय पे भी एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये समस्या अब की नहीं है, पुरानी समस्या चली हुई आ रही है, और ये समस्या में सुधार करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट में भी पेपर लीक हुए थे, और जो आज सत्ता में थे वे उसके शिक्षा मंत्री बने, वे भी उनके समय पे भी लीक हुआ और तुम्हारे समय पे भी लीक था, तो भरोसा किस पे करें, किस बिना पे तुम्हें लेके आएंगे? ये तो सोचना पड़ेगा ना आप लोगों को भी। ऐसी अकाउंटेबिलिटी तो तुमको भी दिखानी पड़ेगी। आप सत्ता में हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपोजिशन में हैं आप, और जनता को समझाना आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ये भी आपकी अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि दूसरा अपनी गलती माने, आपको भी गलती माननी पड़ेगी। आप भी इस चीज़ को कहो अपने, जो तुम्हारे राज्य में जिसमें सरकार है उनमें हमें पहले दिखाओ कि तुमने बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। अब वे वर्क फेक मत दिखाओ। जो वीडियो बनती है ना, जो एक्चुअल में कोई क्रिएटर वीडियो बनाता है, सच्चाई दिखाता है, उनको दिखाने दिया करो। हर गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि उनको दिखाने दिया करो। अरे तुम्हें भी तो मज़ा आएगा। देखो, तरक्की आदमी कब करता है? जब अपोजिशन अच्छा हो। तरक्की आदमी कब करता है? जब हमारा पड़ोस में तरक्की हो रही हो, हमारे गांव में तरक्की हो रही हो, जब तरक्की करने का मन करता है। अगर तुम सोचोगे कि पूरे गांव में तुम शहंशाह हो, तो तुम उतने ही मेंढक बने रहोगे, उतनी ही ज़मीन के मालिक बने रहोगे, या उतने ही तुम्हारा काम फैलेगा। जब तक तुम अपने आप को वाइड नहीं करोगे, तुम्हारा पड़ोसी भी मालदार नहीं होगा, जब तक तुम मालदारी नहीं खा सकते। तो ऐसे ही तुम्हारा है। जब तक गवर्नमेंट, जिस राज्य में जो गवर्नमेंट है, जब तक अपोजिशन को बोलने नहीं देगी ना, जब तक तुम्हारे मज़ा नहीं आएगा वर्क करने में। तुम्हारी तारीफ़ें कब होंगी, है ना? तो ये चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट कोई भी अच्छी नहीं है, ठीक है? बहुत चीज़ें बदली हैं इस गवर्नमेंट ने, बहुत लफंगों को भगाया है मार मार के,
पुलिस व्यवस्था के नाम पे, मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं, पुलिस व्यवस्था के नाम पे बहुत ही अच्छा लेवल रहा है। हो सकते हैं कि कुछ पुलिस ने गलतियां करी हों, हो सकते हैं, नहीं हैं कुछ काम ऐसे जो गलत हुए हों, पर सभी काम गलत नहीं करे गवर्नमेंट ने, ठीक है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छे लेवल पर आई है। अगर आज मैं एक ऑनलाइन कंप्लेन कर दूं ना, कसम से, मुझे नहीं पता ये अखिलेश यादव के समय की बात थी या अब की थी, मैंने अब देखा, मैंने अभी होश संभाला, अगर मैंने किसी को कंप्लेन करी, मैंने अपने दोस्त को, मेरे दोस्त को एक फेक कॉल आ रही थी कि ये अमाउंट जमा कर दो, जिसमें कि उसने लोन वोन लिया भी नहीं था। तो उसने कॉल वोल करी, हमने उसे कॉल करी 112 को, भाई तुरंत रिस्पॉन्स हुआ, तुरंत, और उसका निवारण हुआ। और उसके बाद बैक टू बैक कॉल आती हैं बार बार, जब तक तुम्हारा निवारण नहीं हो जाता। पहले एप्लीकेशन भी नहीं लिखी जाती थी, किसी थाने में जाके पहले एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकते थे, और अब तुम यहीं घर पे बैठे हुए किसी के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हो, घर पे बैठे हुए। तो व्यवस्था सही हुई है, बस एक शिक्षा के व्यवस्था में हमारा भी उत्तर प्रदेश अभी पीछे चल रहा है। तो मैं योगी जी से बस दरख्वास्त इतनी लगाऊंगा कि योगी जी, कसम से कह रहे हैं, आने वाले 50 साल भी नहीं जाने देंगे, शिक्षा व्यवस्था सही करवा दो बस। समय पे शिक्षा वाली भर्ती निकलवाओ, भर्ती निकलवा के सारे कॉलेजेस हाईटेक कराओ। मैं गारंटी ले रहा हूँ, सारी ज़िंदगी में नाक रगड़ती रह जाएगी ना पोजीशन, तब भी नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारी छवि यहाँ है। ये खाली, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं में ये है तुम्हारी छवि ऊपर, नहीं, मुस्लिमों में भी तुम्हारी छवि यहाँ है ऊपर। तुमने उनको काम करना सिखाया है। मेरे खुद के ऐसे जानने वाले थे जिनके गांवों में मतलब चोर ही पैदा होते थे, जिनके गांवों में हमेशा बस ये था कि उसकी लूटपाट कर लो, उसकी लूटपाट कर लो। सब कमाने लगे हैं, उनके बच्चे पढ़ने लगे हैं, लेवल यहाँ जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश का ऊपर एकदम। बस आप समय पर भर्ती निकालो और समय पर सारी चीज़ें करवाओ। शिक्षा व्यवस्था चाहे कोई सा भी फील्ड हो, टेक्निकल फील्ड हो, नॉन टेक फील्ड हो, जो भी हो, सब में भर्ती निकलवाओ, सारी चीज़ें करो। बस आपसे यही दरख्वास्त है। और इस वीडियो को मैं जब भी कभी, मैंने बोला था पहले भी, मैं व्लॉगिंग का चैनल है मेरा, पर मैं जब भी कभी देश के लिए वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो को हमेशा शेयर करने के लिए बोलूँगा, और एक वीडियो महीने में या 10 दिन में या 15 दिन में जरूर बनाऊँगा। तो ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा थॉट प्रोसेस जो था वो मैंने तुम्हें बता दिया। शिक्षा व्यवस्था खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बार बार काम करना चाहिए और हमें बैकवर्ड पे निकल के आना चाहिए। जो भी तुम्हारे आसपास कॉलेजेस हैं ना, गंदे संदे जितने भी कॉलेजेस बड़े हैं, भाई सबके बारे में दिखाओ, खुल के दिखाओ, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट हमारी है। अगर हम बालक हैं ना गवर्नमेंट के, अगर वे हमारे बाप बनना चाह रहे हैं, वे बाप हैं अगर हमारे, और हम उनके बालक हैं, तो भाई बाप से अपना हक मांगना हमारा अधिकार है। और ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछें, ठीक है। हर चीज़ के बारे में अगर हम अपने पापा से भी ये बोलते थे ना कि पापा ये साइकिल चलती कैसे है, इस पर गिरते क्यों हैं, तो पापा हमें एक्सप्लेन करते थे, हमें समझाते थे, ऐसे चलो ऐसे चलो। तो गवर्नमेंट भी हमको समझाए, अगर जहाँ हमारी गलती हो हमें समझाए, बुलाए, बैठाए, समझाए, ठीक है। चांटा भी मार दे एक दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मुखिया नहीं तो मारा है, हम दूसरे राज्य में जाके नहीं गुनगान रोएंगे कि हमारे मुखिया ने हमारे रैपट मारा, नहीं रोएंगे भाई। पर आपको हमें शिक्षा तो देनी पड़ेगी ना, हमें भी ऐसी दुलारना पड़ेगा ना जैसे हमारे माँ बाप हमको दुलारते हैं। दुलारो ना, आप भी हमारे लिए करो ये सारी चीज़ें। इसके साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है, मन करेगा तो फिर बोलूँगा। इसी के साथ आप सभी को मेरा राम राम। और हाँ, शिक्षा व्यवस्था, एक शिक्षा, भीमराव अंबेडकर जी का एक बड़ा प्यारा सा दोहा है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आई बात समझ? जय श्री राम।